हल हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, चर्चा में क्यों है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, आइए देखते हैं। तो हाल ही में प्रकाशित एक शोध से पता चला है कि असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे कहीं अधिक कार्बन उत्सर्जित कर रहा है। इस शोध के अनुसार जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होगी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की कार्बन अवशोषित करने की क्षमता और कम होती जाएगी। इससे पहले यह पाया गया था कि अमेजन वर्षावन कार्बन अवशोषित करने की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहे हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि काजीरंगा द्वारा प्री मानसून सीजन मार्च, अप्रैल और मई के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे अधिक मात्रा को अवशोषित किया गया है। एक जंगल या जंगल में उपस्थित पेड़ प्रकाश संश्लेषण हेतु कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं तथा श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक शुद्ध कार्बन उत्सर्जक के रूप में अद्वितीय मिट्टी। इस क्षेत्र की मिट्टी में बैक्टीरिया की एक बड़ी आबादी पाई जाती है जो श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कमी, बादल छाए रहने के कारण मानसून के दौरान पेड़ पर्याप्त मात्रा में प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, इसलिए वनों की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता भी कम हो जाती है। मानसून के बाद और सर्दियों के महीनों के दौरान स्थिति सामान्य रहती है, जिससे जंगल शुद्ध कार्बन उत्सर्जक बन जाता है। वाष्प जल से कम वर्षा। वैज्ञानिकों ने वाष्पित जल में समस्थानिकों का विश्लेषण किया और जंगल में मौजूद जल एवं कार्बन चक्रों के बीच एक मजबूत संबंध पाया। मानसून से पूर्व के महीनों में वाष्पित जल से होने वाली वर्षा में कमी की प्रवृत्ति देखी जाती है, जो उच्चतम कार्बन अवशोषण के लिए जिम्मेदार हैं। वाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसमें पौधों के रंध्रों के माध्यम से जल वाष्प की क्षति होती है। पत्तियों के आंतरिक भाग में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करने और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन के बाहर निकलने के लिए रंध्रों को खुलने की प्रक्रिया का होना आवश्यक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रमुख बिंदु। अवस्थिति यह असम राज्य में स्थित है। 42,996 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी बाढ़ के मैदान में एकमात्र सबसे बड़ा अविभाजित और प्रतिनिधि क्षेत्र है। वैधानिक स्थिति, इस उद्यान को वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इससे वर्ष 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, इसे वर्ष 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया था। इसे वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। जैव विविधता, विश्व में सर्वाधिक एक सींग वाले गैंडे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। गैंडों की संख्या के मामले में असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बाद पोबी तोरा वन्य जीव अभयारण्य का दूसरा स्थान है, जबकि पोबी तोरा अभयारण्य विश्व में गैंडों की उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला अभयारण्य है। काजीरंगा के संरक्षण प्रयासों का अधिकांश ध्यान 4 बड़ी प्रजातियों राइनो, हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई जल भैंस पर केंद्रित है। वर्ष 2018 की जनगणना में 2413 गैंडे और लगभग 1100 हाथी थे। वर्ष 2014 में आयोजित बाघ जनगणना के आंकड़ों के अनुसार काजीरंगा में अनुमानित 103 बाघ थे। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 215 और कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क 120 के बाद भारत में यह तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। काजीरंगा में भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले प्राइमेट्स की 14 प्रजातियों में से 9 का निवास भी है। नदियां और राजमार्ग, इस उद्यान क्षेत्र से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 गुजरता है। उद्यान में लगभग 250 से अधिक मौसमी जल निकाय वाटर बॉडीज हैं। इसके अलावा डीप होलू नदी इससे होकर गुजरती है। तो दोस्तों, आज का यह टॉपिक आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और ऐसे ही रोचक तथ्य पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को आरजे स्पेशल टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।